शिव बाप शिव बाप शिव बाप हलाया हुआ है। शिव बिंदी का नाम है या मूर्ति का नाम है? बिंदी की मूर्ति बनाओगे हैं? तो बताओ त्रिमूर्ति में भगवान बाप की मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ रखा हुआ है? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ है? हैं? विष्णु देवता है कि भगवान है? 16 कला संपूर्ण है या कलाओं से परे है? तो भगवान कहाँ हुआ? है? ओहो, उस भगवान की यादगार बनी हुई है, सारी दुनिया में बनी, विदेशों में भी है? शिवलिंग। चुप रहो, शिवलिंग ऊपर नहीं रखा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। आंखें फाड़ फाड़ के देखो ना, है? वो बिंदी रूप में रखा है। आंखें छोटी तो नहीं हो गई तो बिंदी दिखाई दे रही है। लिंग रखा है, लिंग को मूर्ति कहेंगे या बिंदु को मूर्ति कहेंगे? है? लिंग को मूर्ति कहेंगे। कैसा मूर्ति? जो गीता में बताया गया, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जिस मूर्ति में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां नहीं दिखाई देती है। एक लिंग रूप ही दिखाई देता है। मेरे लिंग की ही पूजा होती है। देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है। नेत्र कमल, पाद कमल, हस्त कमल, मुख कमल पूजा होती है ना। वो देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है, सिवाय कामेंद्रिय के। कामेंद्रिय, लिंग इंद्रिय की पूजा मेरी ही होती है। अब बताओ, आत्माओं का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है, वो निराकार है या इंद्रियों वाला है? उसको कामेंद्रिय है? नहीं। वो जब इंद्रियधारी में प्रवेश करता है और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो उस मुकर्रर रथ को, जो रथ है, भगवान बाप कंट्रोल करते हैं। उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। करते हैं या नहीं? करते हैं। उन इंद्रियों के बीच में काम इंद्रिय मुख्य इंद्रिय है, जो चंचल मन वाले मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं आती। कंट्रोल में आती है खास करके तब जब प्रवृत्ति में होते हैं। मन प्रकृष्ट रूप से, वृत्ति मन चारों तरफ से घेर करके। क्या स्त्री पुरुष जब मिलन मेला मनाते हैं तो वृत्त हो जाता है ना, एक दूसरे को घेर लेते हैं ना। वृत्त माने घेरना।
तो वो यादगार दिखाई गई है। प्रवृत्ति मार्ग का सबसे श्रेष्ठ नमूना वो यादगार जिसकी दुनिया में बड़े से बड़ी पूजा होती है। तो बड़े से बड़ा काम किया होगा तब ही पूजा होगी, या छोटा काम किया होगा? जो काम मनुष्य मात्र ने नहीं किया वो काम मनुष्य सृष्टि का जो बाप कहा जाता है, जगत पिता, जगतम पितरम वंदे, कौन है? कौन? अरे उसका नाम क्या? हाँ, उसका संपन्न रूप। कैसा संपन्न रूप? ऐसा संपन्न साकार रूप जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को इंद्रियों का भान रहता ही नहीं, इसलिए उस लिंग में इंद्रियां दिखाई ही नहीं दिए हैं, अव्यक्त हैं। इंद्रियां व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? हैं? अव्यक्त हैं। वो इंद्रियां इन आंखों से दिखाई नहीं देती। बाकी ऐसा नहीं है कि वो शिव का बड़ा रूप, साकार रूप, जिसके लिए बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदु याद नहीं आता है तो अच्छा तुम बड़ा रूप ही याद करो। क्या करो? बड़ा रूप, वो लिंग रूप ही याद करो। वो लिंग रूप कैसा? उसको इंद्रियों की, साकार इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं। एक निराकारी स्टेज है। एक बाप की स्मृति में बाप समान बना हुआ है, ज्योति बिंदु। संपूर्ण इच्छा मात्र विद्या, संसार की कोई भी कामना नहीं, कोई भी मनसा में संकल्प नहीं, निसंकल्प, ऐसी बीज रूपी स्टेज। उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या यादगार है? शिवलिंग क्यों कहा? शंकर लिंग क्यों नहीं कहा है? अरे कोई कारण होगा ना। क्या कारण है? जो शिवलिंग कहते हैं शंकर लिंग नहीं कहते हैं। नाम किसका पड़ता है? हर एक काम का नाम पड़ता है कि बिना काम किए नाम पड़ जाता है। तो ऐसा लिंगधारी जिसने उस लिंग से, काम इंद्रिय से ऐसा काम करके दिखाया। कैसा काम? पवित्रता का काम, एवर प्योरिटी का काम, प्रैक्टिकल काम करके दिखाया। ऐसे नहीं सिर्फ कहने मात्र एवर प्योर है। कौन? बिंदी। अरे बिंदी 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 बिंदी, कीड़े मकोड़े भी बिंदी। वो एवर प्योर हो गए तो कौन सी स्पेशल बिंदी? वो स्पेशल बिंदु रूप आत्मा जिसने पुरुषार्थ करके ऐसी बाप समान स्टेज धारण कर ली निराकारी कि उसे दूसरी इंद्रियां तो क्या, जो इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है जीतना, जिसके लिए गाया हुआ है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, उस इंद्रिय को भी विस्मरण कर दिया। उसकी स्मृति से ही परे हो गया। शिव बाप के रूप में टिक गया। तो
उस आत्मा के लिंग की पूजा होती है। इसलिए शिव बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूं या अकर्ता हूं? मैं तो अकर्ता हूं। जो करता है सो भरता है? अच्छा कर्म करता है, सुखदायी कर्म करता है तो जन्म जन्मांतर सुख पाता है। और दुर्योधन दुशासनों की तरह दुष्ट युद्ध करता है इंद्रियों से, दुष्ट शासन करता है, दुशासन, तो जन्म जन्मांतर दुख भोगेगा या सुख भोगेगा? दुख भोगता है। कौरव संप्रदाय है, पांडव संप्रदाय नहीं है, पंडा बाप का बच्चा नहीं है। तो पांडवों में वो अव्वल नंबर पांडव जो माया की युद्ध में सदा इंद्रियों से स्थिर रहता है। क्या? अभ्यास करते करते, दुनिया से वैराग करते करते क्या स्टेज बन जाती है? माया के युद्ध में, मायावी कर्मेंद्रियों के युद्ध में क्या करता है? सदा विजयी हो जाता है। हारने का नाम ही नहीं। इसलिए एक ही संपन्न रूप है दुनिया में, देवताओं के बीच में, नर से नारायण, जिसकी कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई, शूटिंग पीरियड में हार नहीं हुई। तो 5000 वर्ष के ड्रामा में उसकी हार होगी है? इसलिए भारत का नाम बहुत गाया हुआ है। क्या? भारत में जैसे भी